स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में मरने वालों की संख्या 140 के पार हो गई है। मृतकों में 25 बच्चे हैं, 170 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। हादसा रविवार शाम 6:30 बजे हुआ था। 143 साल पुराना पुल 6 महीने से बंद था। हाल ही में इसकी मरम्मत की गई। 25 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोला गया। रविवार होने की वजह से भीड़ ज्यादा थी। हादसे की यही वजह भी बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 02822243300 जारी किया है। घायलों के इलाज के लिए मोरबी और राजकोट हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है। रेस्क्यू में लगे एनडीआरएफ अफसर ने कहा, इतनी मौतें पहली बार देखी। नदी के मटमैले पानी में लोगों को ढूंढने में दिक्कत आ रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। एसआईटी जांच के आदेश भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने मोरबी पुल हादसे के मद्देनजर आज अहमदाबाद में होने वाले रोड शो को रद्द किया। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। पीएम मोरबी जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने आज से गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात परिवर्तन संकल्प यात्रा एक दिन के लिए रद्द कर दी है। और हादसे का फुटेज सामने आया है। इसमें पर्यटकों को पुल पर मौज मस्ती करते, सेल्फी लेते देखा जा सकता है, लेकिन अगले ही पल ब्रिज गिर गया। लोग नदी में समाते गए। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं रखरखाव करने वाली एजेंसी के खिलाफ 304, 308 और 114 के तहत क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है। जांच शुरू कर दी गई है। गैर इरादतन हत्या, लापरवाही का अपराध दर्ज किया गया है। नेट का एक मैश निकालने के लिए हाइड्रा लगा के खींचने वाले दूसरे साइड का, तो उसके अंदर शायद कोई फंसा होगा स्लश के अंदर, उसको निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं और रेस्क्यू बोट्स अभी मूव हो रही है। हमारे एसडीआरएफ की 2 टीम आई है। एनडीआरएफ की एक टीम हमारे और एक बड़ौदा से आई है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की टीम्स भी आई है और फायर एंड रेस्क्यू महानगर पालिका राजकोट रूरल का 7 नगर पालिका, फिर मोरबी और जामनगर के भी टीम्स आई हुई। 6:30 के बजे में पुल टूटा, एक भाग ही टूटा है। तो मैं तो चाहिए कि उधर गुजरी भराती है, उधर में गया तो मेरे हाथ में थर्मोस भी गिर गया। आधे लोग ऐसे तिंग गए थे, फिर जैसे स्लिप हो गया था। फिर मैंने सबको 6:30 बजे किसी ने फोन किया, सब वास्त की। फिर मैंने पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानू सेवा की है। बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत एक प्रेग्नेंट औरत थी, दिल में लगा मेरे को। प्रेग्नेंट औरत 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। 135 बहुत घटना हो गई, बोल नहीं सकती अब मैं। बहुत बुरा हुआ। बच्चे लोग भी थे, बहुत मैं बोल नहीं सकती। इतना मेरे को दुख लगा है। जो कोविड में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में
बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। गुजरात मोरबी हादसे में घायल लोगों से अस्पताल में मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। मरीजों से मुलाकात की, डॉक्टर से बातचीत की, मरीजों का हालचाल जाना, वहां उन्हें मिल रहे ट्रीटमेंट के बारे में, लोगों की स्थिति के बारे में डॉक्टर से भी उन्होंने बातचीत की। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल पहुंचे। मोरबी हादसे पर सीएम गहलोत ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। किस कारण से यह पुल नीचे गिरा, इस पर सरकार को निष्पक्ष जांच के आदेश देने चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जाए। बहुत दुखद घटना है। मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएटली इंक्वायरी बिठवा इसकी, किन परिस्थितियों में। अभी ये मैंने सुना नया इसकी रिनोवेशन हुआ था पुल का, और क्या कारण है कि अचानक ये गिर गया, इतनी बड़ा हादसा हो गया। तो सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली घोषणा करे, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले। अभी तो आज मैं यही कह सकता हूँ। सर, मृतकों को कोई मुआवजा, छठ पूजा पर्व था, गवर्नमेंट ड्यूटी है, मुआवजा दे, क्या करे, राहत पहुंचाए। पर अभी तो घायल हुए हैं उनकी पहले परवाह करे, और जो मृतक है उनके परिवार वालों को जाके मिले, बातचीत करे, उनको हौसला अफजाई करे। भी क्या मतलब उनके लिए सरकार कर सकती है, वो बात की बात है। अभी तो घटना हुई है। आपके भी कार्यकर्ता वहाँ हम लोगों ने देखा वहाँ काम कर रहे थे। वो तमाम लोग गए हुए हैं, कार्यकर्ता गए हैं, वो तो सब जाएंगे। पर दुखद घटना बहुत बड़ी है। उनके परिवार वालों को दिलासा दिलाने का काम पहला करना चाहिए। जो घायल है उनकी पहले इलाज कैसे संभव हो, क्योंकि अभी घायल गए होंगे अस्पताल के अंदर, तो पहला काम है कि मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी घटना हुई तो हकीकत वो जानते जो ऑन द स्पॉट थे। मैं अभी जहां पर हूं, ये जो गली आप देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, अभी सुनसान हो गया है, क्योंकि इसी गली के 2 बच्चे थे, 2 युवा जो लड़के थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। और ऐसी एक फैमिली से मैं आपको मिलवाने जा रही हूं। हालांकि माहौल पूरा गमगीन है, ऐसे माहौल में हम ज्यादा कुछ बात नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको उस फैमिली से मिलवाने जा रही हूं, क्योंकि ये ऐसी फैमिली है जहां पर 6 महीने पहले ही वो युवा लड़के कुलदीप, जिनका नाम कुलदीप है, उनकी शादी हुई थी। उनकी वाइफ आप देख रहे हैं कि उनकी वाइफ है, पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है। उनकी मदर भी है, जिनके साथ हमने कुछ देर पहले ही बात की थी, और उनका ये कहना है कि कल मेरा बेटा मेरे से चाय और पकोड़े खा के गया था। जी हाँ, क्योंकि उनको चाय और पकोड़े बहुत पसंद थे, तो जाते वक्त मेरे हाथ से वो चाय और पकोड़े खा के गया। उनकी जो मदर हैं, उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो कल कुलदीप उनसे बोल के भी गया कि चलो मैं अस्पताल ले जाता हूँ, हॉस्पिटल ले जाता हूँ। उनकी हेल्थ के इश्यूज हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि इनकी उम्र भी बहुत छोटी है। कुलदीप की ये वाइफ है निकिता, इनकी भी उम्र बहुत छोटी है, और अभी तो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। जब भी हम इनसे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो बस वो रोने लगती हैं। निकिता, कुछ यादें कुलदीप से जुड़ी हुई, कुछ यादें? हाँ, कुछ बोलोगी अपने हस्बैंड के बारे में, कुछ ऐसी बातें? हाँ, मैंने रखता असल अच्छे से रखते थे आपको? मैंने छोड़वाने तो इच्छा ना करे, मैं छोड़ने भाई इच्छा मैंने। अच्छा, ये गुजराती में ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कुलदीप कभी भी इनको अकेले छोड़ के नहीं जाते थे, लेकिन कल का ही दिन ऐसा हुआ कि जब भी कुछ बोल के भी नहीं गए। कुछ भी नहीं बोला आपसे?
लास्ट में क्या बाई बोला था? हमारे कई बात थी, बाई बोला था? बात कर दे थी वही हमारे हम बात बोला था? रे नौकरी मांगियो तो घरे હતો घरे હતા घर पे थे। પછી બપોરે તારી કઈ વાત થઈ क्या यादें क्या रह जाएगी कुलदीप की? यादें तो मत्ती रह जाएगी। निकिता के पास अब जो बची है बस कुलदीप की यादें हैं, क्योंकि 6 महीने का ही सिर्फ वक्त हुआ था शादी का। 6 महीने में क्या जिंदगी देखी होगी निकिता ने और कुलदीप ने। कभी भी वो उसे अकेला छोड़ के नहीं जाते थे, जहां पर भी जाते थे कुलदीप निकिता को साथ लेकर जाते थे। लेकिन कल का ही दिन ऐसा हुआ, शायद ऐसा ही होगा कि हमेशा के लिए जाना होगा, जो निकिता को साथ लेकर नहीं गए। लेकिन कुलदीप भी शायद ये नहीं चाहते होंगे कि मैं चला जाऊं, मेरे साथ मेरी वाइफ भी ना चली जाए। गई ने तो तड़ती में के तू जटावती रे व्रत करवा गई थी ने। अच्छा, दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर भी नहीं रह पाते थे। ये पड़ोसी है, ये इनके नेबर्स हैं जो ये बता रहे हैं। आपके क्या फैमिली मेंबर्स थे ये? मेरी मामा की लड़की की बहू है। अच्छा, मैं कच्छ से आई हूँ झार से जी। कुलदीप से जुड़ी क्या यादें हैं आपके पास? वो मेरा हीरा भैया था, इसके लिए मैं क्या नहीं बोलूं। अब राखी बांधती थी? बहुत राखी बांधती थी, बहुत उसको बहुत याद इतने रह गई है दिल में, अब उसको भूल नहीं पाती हूँ। आपके पास शब्द भी नहीं है अभी बोलने क्या बोलूं, इतनी छोटी उम्र में हमारे जैसे चले जाते तो कोई बात नहीं, बहुत छोटी उम्र क्या देखा इसने 6 महीने की शादी में बेचारे ने, अभी तो पूरे घूमे फिरे भी नहीं थे। कुलदीप को कैसे याद करेंगे? क्या उसकी कौन सी बातें हैं जो क्या याद नहीं आएंगी बोलूं, आपको? जो भी बोल के याद कर याद, उसका पूरा दिन घर में कुलदीप उसको प्यार से बोटू बोलते थे। सब उसको बोटू करके ही बुलाते थे, प्यार से हम उसको बोटू बोलते थे। कुलदीप तो छोटे छोटे बच्चे बोलते थे जी। उसकी तो याद जितनी भी करे इतनी कम है मैडम। अच्छा, ये इनकी मदर हैं, इनसे भी हमने पहले बात की थी। तो काई नहीं बोली मुझे वो बोली हाँ શું કહેશો? મારી યાર બસ એટલી જ વાત થઈ મમ્મી પૂછ્યો મેં ચા મૂકો માર પતિયા નહીં દે चाय और पकोड़े खाए आपके हाथ के? जी। બીજું કાંઈ નથી કર્યું મને કે દવા લઈ આવી દઉં કે તો પૈસા દઉં કે इकलौता एक ही लड़का था आपका? एक ही लड़का था? બે છે એક મોટો છે एक बड़ा लड़का था और ये छोटा था। जी। એ મોટા લડકા તો બોલે મેં ઘર पे नहीं आऊं। अच्छा वो नहीं लास्ट જોઈ ને કે મારો ઘર જ નથી બાળકો હે જેઠાણી નહોતી એને પરાણે બોલાવી લેવા। तो जो बड़ा बेटा था वो घर पे आने को मना कर रहा है, क्योंकि छोटा भाई अब इस घर में नहीं है। अब रह गई है तो कुलदीप की बस यादें ही रह गई है।